हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विदन के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का विकास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साहित्य हिंदी है, ये लिटरेचर हिंदी, तो उसका एक टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट भी मैं इसको कहूंगा, है ना। थोड़ा सा आपको रटनी पड़ती है चीजें जीके की तरह। समझने के लिए कुछ नहीं है कि जैसे आपने बहुत सारी चीजें समझी है, संधि है, समास है, सब में कुछ ना कुछ लॉजिकल चीजें होती हैं, लेकिन इसमें रटने वाली चीजें कुछ हैं। तो आप इसको समझिएगा, समझना क्या, रट लीजिएगा जितना भी इसको मैंने दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके आपको दिए हैं इसमें। अगर आप इनको छांट लेंगे तो आपको उम्मीद है पूरी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस के लिए तो ये इक्विवेलेंट मतलब हिंदी का पेपर इंपॉर्टेंट है ही, जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं टोटली। बाकी आप यूपी के अलावा भी, जैसे आप सीटेट, यूपीटेट या बीएड का एंट्रेंस एग्जाम या एआरओ, आरओ या ये जो भी निकली है वैकेंसी वीडियो वाली, ग्रामीण विकास अधिकारी जिसमें वो बोलते हैं, तो उसमें भी सब इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। कुछ भी अलग नहीं आना इनसे। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम निकाल लेना। अगर आपने ये हिंदी पढ़ ली ना, मेरी 32-33 वीडियो पढ़ी हुई है हिंदी की, 32-34, तो सबको आप पढ़ लीजिए, आप हिंदी आपका आउट जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए। और एक और बात, यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट मैं आपको देने वाला हूं 15 तारीख को। बार बार कमेंट करके ना पूछें, तो 15 तारीख को आपको यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट मिल जाएगा और इसका यानी 12 बजे के बाद आपको मिल जाएगा। 200 प्लस की आप कोशिश करिएगा। आप ये मान के चलो 200 प्लस अगर जनरल वाला उसमें करता है तो भाई फिर आप बहुत अच्छी फाइट में हो, बहुत ही अच्छी। बाकी तो सब कुछ लक पे डिपेंड करता है दोस्तों। 150 वाले का भी नंबर आ सकता है और 250 वाला भी रह सकता है, देखिए वो अलग बात है। बाकी 200 प्लस वाला मैं तो ये कहूंगा बहुत अच्छी फाइट में पूरे चांस लेकर के जा रहा है वो यहाँ से। ठीक है, बाकी जब तक एग्जाम नहीं होता है कुछ कह नहीं सकते। किस तरह से आप अपना माइंड काम करेगा तुम्हारा माइंड, किस तरह से आप वहां काम करोगे, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे रखोगे अपना, तो वो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और मोटिवेट करूंगा उसके लिए खुद आके। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सभी भारतीय भाषाओं का जननी, सभी भारतीय भाषाओं की जननी होती है संस्कृत। ठीक है, ये जितनी भी जननी मतलब माँ, भारतीय भाषाओं की माँ संस्कृत। हिंदी की भी माँ पूछी जाए तो संस्कृत। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं रटने के लिए दिए हैं आपको सबसे पहले, बाकी फिर डिटेल पढ़ाऊंगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, याद रखिएगा। लिपि में और भाषाओं की भी बता देता हूं साथ साथ कि देवनागरी लिपि हिंदी की भी है, उर्दू की भी है, संस्कृत, मराठी, नेपाली सबकी है। आप इनको रट लीजिएगा। देवनागरी लिपि हिंदी के अलावा किस भाषा के निम्न में से, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, निम्न में से किस भाषा की लिपि हिंदी के अलावा देवनागरी है? हिंदी के अलावा किसकी लिपि देवनागरी है? ठीक है, नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। तो हम हिंदी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, अन्य भारतीय भाषाओं की भी बातें करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, 8वीं अनुसूची में, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो उन भाषाओं की थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले रहे हैं, लेकिन मेन फोकस है हमारा हिंदी पे, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। गुरुमुखी लिपि, पंजाबी की लिपि पूछ ली जाती है कई बार। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये लिपि होती क्या है दरअसल में? जैसे मैं देवनागरी लिख रहा है ना, देवनागरी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, ये सब किस में लिख रहा है? हिंदी में। ठीक है, और हिंदी में जो लिख रहा है वही देवनागरी लिपि है। उर्दू में भी कुछ ऐसे कुछ भी पता नहीं, मुझ पर लिखनी नहीं आती, जैसे भी वर्ड लिखते हो वो भी देवनागरी लिपि है। ठीक है, आप संस्कृत भी कुछ भी लिखते हो वो भी देवनागरी लिपि है। फिर कौन सी देवनागरी नहीं है जी? आपने तो सबका नाम ले लिया, इनके अलावा जो भी बच रही है ना, कोई भी देवनागरी में नहीं है। ठीक है, पंजाबी भाषा देवनागरी में नहीं होती, आपने लिखी भी देखी होगी बहुत जगह। ठीक है, तो अब याद रखिएगा देवनागरी में कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा संस्कृत थी। बोली जाने वाली सब में, अंग्रेजी सब में मिला के संस्कृत ही सबसे पहले बोली जाती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा बोली जाने वाली। ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति
कहां से हुई है ये भी पूछा जाता है। किस भाषा से हुई है, अगर भाषा पूछी जाए तो ईरानी भाषा से हुई है। और कैसे हुई है वो बताएगा। ईरानी लोग, देखिए ईरान भारत के पड़ोस में पड़ता था। आप पाकिस्तान तो पहले भारत ही था, तो पाकिस्तान से उस तरफ जाओगे तो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से उधर ईरान इराक आ जाते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ देश हैं, कजाकिस्तान रूस से जो अलग हुए हैं वो भी आ जाते हैं। तो ईरान देश पड़ता है, वो लोग इधर आते थे और सिंधु पड़ती थी रास्ते में, जो पाकिस्तान में ज्यादातर जाती है, बहती है ना। तो सिंधु को वो लोग, उनकी भाषा आप देखोगे ना तो वो सै को सै नहीं बोलते, है बोलते हैं। उनके शब्दकोश में सै वर्ड ही नहीं है, ठीक है। और ध उनके शब्दकोश में वर्ड ही नहीं है, वो दे बोलते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने जब सिंधु को बोलने लगे, उन्होंने सिंधु को देखा तो सिंधु को वो सिंधु ना कह के सै को है बोलने लगे। सिंधु हिंदू, तो ध बन गया द और है सै बन गया है। तो सिंधु को हिंदू, हिंदू से फिर हिंद बना और हिंद से हिंदी बनी, ठीक है। तो हिंदी जो उत्पत्ति हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है मेनली, ठीक है। और ये किसने की है? ईरानी लोगों ने। और उनका देखिए कुछ वर्डों को तो ईरानी भाषा के हम भी बोलते हैं। सप्ताह होता है ना, उसको हम हफ्ता बोलते हैं। हम गांव में आपने बहुत लोगों को सुना होगा हफ्ता, इस हफ्ता में कितने दिन है, ये वो वगैरह से ना। तो हफ्ता सप्ताह यहाँ भी काफी फेमस हो गए उनके, सै को है बोलने वाली बात, ठीक है। तो ईरानी भाषा इनकी ही देन है, ईरानी भाषा से ही देन मानी जाती है हिंदी भाषा, मतलब हिंदी वर्ड। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी शब्द का नहीं, हिंदी भाषा का अमीर खुसरो ने किया था, जिनको तोताए हिंद भी बोला गया। हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने हिंदवी को हिंदी नाम दिया था। ये भाषा का प्रयोग है, वो हम लोगों को हिंदी बोलते थे, ठीक है। हिंद जो बोलते थे या हिंदू बोलते थे, हिंद बोलते थे, हिंदी बोलते थे, वो हम लोगों को बोलते थे, लोगों को यहाँ के। और ये इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, याद रहेगा ना अब आपको। तो इन्होंने हिंदी भाषा को हिंदी या हिंदवी कहा, इसलिए तोता है हिंद। तोता मतलब, तोता बोलते हैं ना, बोलने वाला तोता, बोलने वाले को बोलते हैं तोता। बहुत तोते की तरह बड़बड़ कर रहा है ना, वही चीज है। तो भाषा मतलब तोता, तो तोता ए हिंद, याद रहेगा ना आपको। तो हिंदी बोलने वाला तोता है, हिंदी भाषा वाला तोता, याद रहेगा। अमीर खुसरो। रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है। तो ऐसे पूछ ली जाती है, रूप के आधार पर हिंदी किस तरह की भाषा है? वियोगात्मक व विश्लिष्ट, याद रखिएगा। आगे, हिंदी का जन्म कैसे कैसे हुआ है? हालांकि हिंदी का एक जन्म, हिंदी शब्द की उत्पत्ति पढ़ी है अभी आपने। हिंदी का जन्म किस किस से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है? तो सबसे पहले संस्कृत थी, उसका इतिहास देखिए आप संस्कृत का। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व जब सिंधु सभ्यता थी यहाँ पर, तो संस्कृत की बहुत वो थी, मतलब बोलते ही थे लोग। तो वैदिक, दो तरह की संस्कृत थी, वैदिक और सामान्य। लोक संस्कृत और वैदिक संस्कृत बोलते थे। तो वैदिक तो बहुत मुश्किल संस्कृत बोली जाती है। सामान्य संस्कृत जो आम बोलचाल की भाषा थी वो सामान्य थी। कब से कब तक थी ये? एक नजर इस पे भी मार लीजिएगा। पाली भाषा संस्कृत के बाद बनी जन सामान्य की भाषा पाली, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वो पाली में दिए, ठीक है। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी आने तक पाली भाषा रही है, ठीक है। पाली के बाद आ जाती है प्राकृत। जैन धर्म के इसमें उपदेश है दोस्तों। अब आप कहोगे जैन धर्म तो बौद्ध धर्म से पहला है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उपदेश तो बाद तक भी लिखे जाते रहे हैं। तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक तो जैन धर्म के उपदेश प्राकृत भाषा में आपको मालूम है, और 500 ईस्वी तक ये भाषा रही है, 1 ईस्वी से। इसके बाद आ जाता है मेन अप्रभ्रंश। अप्रभ्रंश कर दीजिए, इसको लिखने में गलती हो गई है। अप्रभ्रंश का मतलब होता है शब्द परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, अप्रभ्रंश का मतलब। तो ये लोक भाषा थी, ठीक है। लोक मतलब आम बोलचाल की भाषा। अप्रभ्रंश थी, ये क्या था? शब्दों का धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया था, तोड़ मरोड़ थी अप्रभ्रंश में। तो भ्रंश माने टूटना, है ना। भ्रंश का तो मतलब टूटना, एकदम विनाश होना। तो ठीक है, ऐसे टूटने लगे थे शब्द 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 साल ये, 500 ये, 500 ये, बस यही 1000 साल चली थी संस्कृत। तो तभी तो याद रख लेंगे जननी है। और अब हिंदी चल रही है। अप्रभ्रंश से बनी है हिंदी, याद रखिए। हिंदी किससे बनी है या किस भाषा का रूपांतरण हिंदी है? तो अप्रभ्रंश का, याद रखेंगे ना आप। चलिए, तो हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक
और विविध रूप में प्रयोग है हिंदी का। आपने देखा ही है हिंदी तरह तरह की बोली, कोई कहीं कहीं पे बोली जाती है, कहीं अवधि है, कहीं मगधी है, कहीं कुछ है, कहीं अर्धमागधी है, ठीक है। तो बहुत सारे रूप हैं, कहीं खड़ी बोली है, कहीं ब्रज भाषा है। उन सबको तोड़ेंगे हम, हिंदी के कौन कौन से रूप हैं सब कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो हिंदी का उदय अपभ्रंश से हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो सब थे इंपॉर्टेंट तथ्य। अब थोड़ा सा अपभ्रंश के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी बनी है। चलिए ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा होगा, बस यही कटा है और कहीं भी पूरी वीडियो में कुछ नहीं कटा है। ये पश्चिमी हिंदी लिखी हुई है। चलिए हिंदी का हो गया अपभ्रंश के प्रकार। आप देखिएगा सौरासेनी, सौरासेनी प्रकार देखिए अपभ्रंश के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 सौरासेनी, नंबर 2 मागधी, ये अपभ्रंश टूटा है इतनी उसमें प्रकारों में। तीसरा अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रकार है। चौथा महाराष्ट्री अपभ्रंश का प्रकार, पांचवा खस और छठा ब्राचड़। तो ये अपभ्रंश इतने प्रकार का था, सौरासेनी, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री, खस और ब्राचड़। ये नाम बड़े अजीब हैं, थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सौरासेनी किस भाषा का प्रकार है? अपभ्रंश का। इस तरीके से भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा अपभ्रंश का प्रकार नहीं है? 3-4 इनको 3 दे देगा, एक कुछ और दे देगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये जो प्रकार है इनको आप रट लीजिए अपने दिमाग में। सौरासेनी, सूर्य से बना सौरासेनी, ऐसे याद रखिए। मागधी, मागधी बिहार वगैरह में जो बोली जाती है, ठीक है। तो अर्धमागधी, थोड़ा सा अवध की तरफ आ जाते हैं हम, अर्धमागधी हो गया। और महाराष्ट्री मराठे में हो गया, खस पहाड़ी में, और ब्राचड़ सिंधी पंजाबी है। तो सौरासेनी भी अपने आप में देखिए, सौरासेनी 3 भाषाओं में बटी थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। सौरासेनी से निकली है 3 हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक गुजराती। ये हिंदी नहीं है और ये गुजराती, ठीक है। तो याद रखेंगे सौरासेनी का ही प्रकार है ये भी। तो गुजराती भाषा किस अपभ्रंश से निकली है? सौरासेनी। तो आप याद, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश का प्रकार है? सौरासेनी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का प्रकार है? देखिए राजस्थान भी भारत के पश्चिम में ही है, और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी याद रह जाएगा सौरासेनी। सूर्य जिधर छिपता है उधर सौरासेनी है, ठीक है। मागधी, अब बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी आप याद रखिएगा, बिहार की हिंदी। तो बंगला, उड़िया, तो बिहार से इधर इधर जो लगे हुए राज्य हैं उनमें मागधी हो गया। उड़िया, असमिया, और आप पूरा भारत छान लो, इधर तक चले जाओ, बिहार से इधर बंगाल, बंगाल से नीचे उड़ीसा और उधर असम ले लिया, पूरा वो क्षेत्र असम का माना जाता था। तब तो ऐसे राज्य नहीं बटे थे, तो बहुत बाद में बने। आपको पता है 1975 में सिक्किम बना, 72 में बहुत सारे राज्य बने, 1900, ये तो बहुत बाद की बात है। तो पहले यही बोले जाते थे, है ना। तो इसलिए इनमें तोड़ दिया है पूरे भारत को। तो बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया। अब ऐसे ही अर्धमागधी में आप देखोगे तो अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी, ये जो पूर्वी यूपी है ना, वही पूर्वी बोला जाता है, ठीक है, पूर्वी हिंदी। ये अवध क्या था? ये यूपी का पहला नाम, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत से भी अगर आप पहला देखो तो अवधि बोला जाता था। अवध होता था गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, वही क्षेत्र है अवध, ठीक है। इस अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में ही लिखी गई है, अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी अपभ्रंश में लिखी गई है। तो अर्धमागधी का प्रकार है अवधी, याद रहेगा ना, ऐसे अर्धमागधी और ऐसे अवधी। बिल्कुल, पूर्वी हिंदी को अवधी बोलते थे, अवध अब याद रहेगा पूर्वी यूपी, है ना। चलिए, महाराष्ट्री, मराठी आराम से याद है, खस पहाड़ी, है ना, पहाड़ी खस खस के गिर जाती है नीचे, तो ऐसे। ब्राचड़ सिंधी पंजाबी, ब्राचड़ सिंधी पाकिस्तान की भाषा है और पंजाबी पंजाब की, आपको मालूम है। तो ब्राचड़ सिंधी पंजाबी। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, पश्चिमी हिंदी। अब देखिए हिंदियों के बारे में हमें पढ़ना है विशेष। पश्चिमी हिंदी, कौन कौन सी हिंदी पढ़ेंगे? राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 तरह की हिंदी है, इन 5 को हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी तो हमने देख लिया है अन्य भारतीय भाषाएं कहां कहां से कौन कौन सी निकली है, ठीक है। इनके हमें अपभ्रंश याद करने हैं, बाकी भाषाओं से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो लिपि याद करनी है भाषाओं की और अपभ्रंश याद करने हैं। उम्मीद है आप याद कर डालोगे अब इनको। चलिए पश्चिमी हिंदी, फर्स्ट पश्चिमी हिंदी पे आता हूं। पश्चिमी हिंदी कहां कहां बोली जाती है? अब आप देखिए,
खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है। जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, जिनमें मैं बात करता हूँ, ये थोड़ा खड़ी बोली का ही मिश्रण बोला जाता है। तो कौरवी भाषा है ये, कौरवी, ठीक है। हरियाणवी, बांगरू, बांगरू भाषा हरियाणवी को बोला जाता है। तो कौरवी भाषा किस हिंदी का रूप है या किस हिंदी से निकली है? पश्चिमी। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरासैनी। याद रहेगा ना। अब चलिए ब्रज भाषा, ब्रज भाषा देखिए, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई, थोड़ा और इधर मथुरा की साइड चले तो ब्रज भाषा हो गई, थोड़ा और आगे चलेंगे तो बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। तो ये भी, ये सब यूपी के ही आपको लग रहे हैं आगे। तो ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, है ना। तो ये जो है प्रसिद्ध कवि बुंदेली के जागनिक रहे हैं, और ब्रज भाषा के सूरदास और भूषण, है ना। तो वे महाकवि भूषण बहुत महाकवि बोले जाते हैं, बहुत अच्छे कवि बोले जाते हैं ये भी। और सूरदास को तो कौन नहीं जानता, ठीक है। तो ब्रज भाषा, कृष्ण जी के बारे में बहुत बाल लीलाएं इन्होंने लिखी हैं। तो ब्रज भाषा, कृष्ण जी वहीं से संबंधित रहे हैं, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी का है ये। तो पश्चिमी यूपी आ जाता है ना, मथुरा वगैरह। हरियाणा तो बिल्कुल पश्चिम में ही हो गया इंडिया के। तो ऐसे आप खड़ी बोली, कौरवी, हमारा क्षेत्रीय, सब बुंदेली और कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी का रूप है। आगे आ जाते हैं राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी 4 तरह की है दोस्तों, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है। और ये राजस्थान को चारों दिशाओं में बांट दिया है। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान, जयपुरी को पूर्वी राजस्थान, मेवाती को उत्तरी राजस्थान और मालवी को दक्षिणी। देखिए दोनों में मैं आ रहा है, उत्तरी दक्षिणी दोनों याद रखिए, मेवाती मालवी, ठीक है। तो मालवी दक्षिणी है और मेवाती उत्तरी में। जयपुरी पूर्व में हो गया, पूर्व में जय जयकार हो गई। और मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। और मारवाड़ी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं 2, चंद्रवरदाई और मीराबाई। याद रखिएगा, चंद्रवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, बहुत फेमस कविता। और ये तो कृष्ण जी की भक्तिन रही हैं, कौन नहीं इनको जानता है, ठीक है, आपको पता ही है। तो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो बहुत फेमस मतलब कवि रहे हैं उस सिर्फ एक बुक को लिखने से। चलिए, तो राजस्थानी हिंदी हो गया। अब बिहारी हिंदी के बारे में बात करते हैं। बिहारी हिंदी में मगही, आपने नाम सुने होंगे ये जरूर, मैथिली, भोजपुरी, भोजपुरी हीरो वीरो में तो खूब नाम सुने होंगे, और मैथिली और मगही बिल्कुल याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बोली है भोजपुरी। अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बोली कौन सी है, बोली, भाषा नहीं, भाषा तो हिंदी भी अंतरराष्ट्रीय है, लेकिन बोली कौन सी अंतरराष्ट्रीय है? भोजपुरी। चलिए, तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं कबीर, कबीरदास जी, आपने खूब सुने होंगे ये भी, ठीक है। तो भोजपुरी के कवि थे, अनपढ़ कवि बोला जाता है इनको, लेकिन बहुत ज्ञानी की बातें इन्होंने कही हैं। चलिए, तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। पूर्वी हिंदी पे आते हैं, तो अवधी, पूर्वी हिंदी, अवध, देखिए पूर्व में आ जाता है, तो बिल्कुल अवध, अवधी भाषा भी हिंदी इसी से निकली है, बोले भी आती है अवधी, जिसमें तुलसीदास ने लिखी है, आपको पता ही है ना। कौन सी? रामायण भी लिखा है तुलसीदास, इसके कवि हैं, ऊपर मैंने बता ही दिया है। तो बाघेली और छत्तीसगढ़ी, तो पूर्व में ही पढ़ते हैं ना, छत्तीसगढ़, बघेली, अवधि, तो ये सब इधर असम वगैरह की, ये सब जगह की यही बोली जाती है पूर्वी भाषा। हालांकि असम की तो वो हो गई है बिहारी वाली, बिहारी हिंदी में जो असम की तो मागधी में आती है, बिहारी भाषा भी उसका हिस्सा है, तो मागधी, और उसमें आपको बांग्ला वगैरह, उड़िया वगैरह वो सब मिल जाएंगे, है ना। और पूर्वी हिंदी में देखिए, हिंदी आपको पता है छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी हिंदी यही है पूर्वी हिंदी। बघेली और अवधी ये भी आपकी पूर्वी हिंदी में आएंगी। और पहाड़ी हिंदी में क्या आएगा दोस्तों? पश्चिमी हिंदी और मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी भी 2 भागों में, एक पश्चिमी पहाड़ी और एक मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी देखिए, एक तो हिमाचल में भी बहुत पहाड़ियां हैं, और एक उत्तराखंड में भी। जो हिमाचल की है वो पश्चिमी बोल दी जाती है, पश्चिम में है वो, और उत्तराखंड की को मध्यवर्ती पहाड़ी। क्योंकि पूर्वी पहाड़ी तो इधर हो गई नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश की साइड, तो इसलिए मध्यवर्ती पहाड़ी है। और उत्तराखंड में 2 ही भाषा चलती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। आपने खूब सुना होगा, ये पहाड़ों की भाषा है, कुमाऊनी और गढ़वाली। चलिए, तो आपने देखा होगा गढ़वालियों की हाइट वगैरह भी हर जगह कम मानते हैं, कि पहाड़ों पर ये लोग बहुत छोटे होते हैं, इनकी हाइट नॉर्मली इंसान की तरह नहीं बढ़ती है जो मैदानी भागों में रहते हैं। चलिए, हिंदी भाषा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये तो आप रट डालोगे, मुझे पक्की पता है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, बिल्कुल याद रखिए। भारोपीय, जो उत्तरी क्षेत्र है ना पूरा इंडिया का,
जिसमें आप भारोपीय में आप पंजाबी भी आपकी आ जाएगी, और जो हम हिंदी बोल रहे हैं हरियाणवी हिंदी, ये पूरा पूरा भारोपीय है। ठीक है, जितना भी हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो भी महाराष्ट्र वगैरह, मराठी वगैरह सब इसमें ही आती हैं भारोपीय में। द्रविड़ में कौन सी आएंगी? तमिल, तेलुगु वगैरह। ठीक है, जो साउथ इंडिया की भाषाएं वो द्रविड़ में। तो 73% में तभी तो आ रहा है, पूरा इंडिया इनको बोल रहा है, और बची कुछ ही ये द्रविड़ बोल रहा है, दक्षिण भाषा है ना, आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना की या कर्नाटक की, ये उनमें आती है द्रविड़। ठीक है, नीचे वाले। और द्रविड़ को याद रखिए, द्रविड़ भी तो कर्नाटक के ही थे, तो वहां से क्रिकेटर द्रविड़ से याद रह जाएगा, ये दक्षिण की है। और आस्ट्रिक तो बहुत कम लोग, ये चीनी तिब्बती भी बहुत कम लोग बोलते हैं। तो मेन भाषा परिवार है हमारे भारोपीय और द्रविड़। पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत सबका भारोपीय है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में 56% लोग हिंदी बोलते हैं। याद रखिए, ये भारोपीय, ये परिवार है। और हिंदी इस भारोपीय में हिंदी तो आती है, और भी आती है, मराठी, पंजाबी सब। लेकिन अब मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, तो हिंदी पंजाबी वगैरह नहीं आएंगे उनमें। तो 56% लोग हिंदी बोलते हैं, है ना। बंगाली दूसरी सर्वाधिक भाषा है जो बोली जाती है भारत में। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? ये तो आपको पता होगा, मंदारिन, जिसको हम चीनी भाषा भी बोलते हैं, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। 14% लगभग लोग बोलते हैं इसको, और बाकी इससे बहुत कम है। स्पेनिश 5.85%, अंग्रेजी भी इससे थोड़ी कम है 5.52%, और चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। याद रखिए, इतने परसेंट लोग इसको बोलते हैं। चलिए, और क्वेश्चन तो आपको याद ही होंगे, उम्मीद करता हूं। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। जीके का क्वेश्चन भी है। 8वीं अनुसूची में 1992 में 71वां संविधान संशोधन था। क्योंकि आपको पता है, जब शुरू में भाषाएं थी, तो वो भाषाएं जो पास हुई थी वो 14 थी, फिर 3 जुड़ी, फिर 1 जुड़ी, या पहले 1 जुड़ी फिर 3 जुड़ी, 15 और 3 18 हो गई, और लास्ट में फिर 4 और जोड़ दिए, तो 22। अंतिम जो 4 जोड़ने वाली है वो 2004 में जोड़ी है, 91वें संशोधन से। बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ठीक है, याद रख लोगे उम्मीद है। देवों की भाषा